अस्सलाम वालेकुम सर। नए बच्चे हैंड रेस करें। वालेकुम अस्सलाम। और नए बच्चे हैंड रेस करें। अब ये सब क्या कर रहे हो? खान सनाउल्लाह है और ये लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं? शबिस्ता फैज, शाइस्ता कादरी, सुमैया से बात होती, कैफी मलिक, मुबीन अंसारी, मंसूरी। यार आप लोग क्यों हैंड रेस नहीं करते भाई? हाँ चलो बताओ, आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी कल जैसे मैंने बताया था? जी सर। यस सर, की थी। की थी। वेरी गुड। अगर किया था तो अगर आपको मुझसे पूछना सर ये बताइए कि आपने कल डिनर किया था, कैसे पूछेंगे? Did you take dinner yesterday? सही है ना? Yes sir. अच्छा Yes, sir. मैंने कहा मैंने किया था, तो कैसे जवाब देंगे? Yes, I took dinner. I do. I have taken. I took dinner. आई हैव टेकन होगा? No. क्यों? आई हैव टेकन का मतलब होता है मैंने कर लिया है डिनर। तो अब डिनर कर लिया है, इस सुबह सुबह को ये बोलता है मैंने डिनर कर लिया है, वो तो No, कल sir. की बात है ना। कल की Sir, I मैंने took किया dinner था, yesterday. आई टुक डिनर। चलो अगर पूछना हो डिनर में क्या खाया था, What do you take for dinner? What did you take for dinner? मैंने कहा मैंने डिनर में चिकन खाया था, तो कैसे बोलेंगे? I take chicken for dinner. सही है? Yes, sir. नहीं सही है? I took I dinner for took dinner for. I took आई chicken for टुक dinner. डिनर नहीं, आई टुक I चिकन। took chicken for dinner. अब सही है। मुझे कितने बजे किया था डिनर? What time do you take What dinner? time? Did you take dinner? मैंने कहा कि मैंने 11 बजे डिनर किया था। I took dinner at say 11 o'clock. 11 p.m. चलिए पूछिए सर, किसके साथ डिनर किया था? Who did you take dinner with? मैंने कहा मैंने अपने सिस्टर के साथ डिनर किया था। I took dinner with my sister. I took dinner for my sister. With my और sister. With my sister. With my sister. I took dinner with my sister. अच्छा चलिए पूछिए सर, ये बताइए कहाँ डिनर किया था आपने? Where did you take dinner? Where did you take dinner? मैंने कहा मैंने घर पे डिनर किया था। I took took dinner dinner at in my I took home. dinner with my home. आई टुक डिनर एट माई होम। सिंपल है। ऐसा अगर आपको पूछना सर ये बताइए आपने डिनर क्यों किया था? Why did you take dinner? जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। क्यों डिनर करता है आदमी? भूखा रहता है? स्टूपिड क्वेश्चन करते थे लोग, सिली लोग। क्यों खाना खाया था पूछ रहे हैं उनसे। अच्छा तो बेटा, अच्छा देखो, अगर ऐसे आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से, आप ये कौन बोल रही थी मोहतरमा? बुशरा है? Yes sir. तो बुशरा मैम जैसे देखो प्रैक्टिस कर रही हैं, जवाब सही सही सब दे रही हैं, तो ऐसे ही बच्चों आप लोग भी प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते सर। पक्का है? जी सर। हाँ भाई देखो, हम कसम वसम खिलवा लेते हैं, इसीलिए आप सच बोलना हमसे सब लोग। और अगर आप लोग करते हैं प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा, आपको समझना आसान रहेगा चीजें, है ना? तो Yes. अब देखिए हम करने ये वाले हैं बेटा ना, आज हम आपको एक नया चैप्टर ऐड कर देंगे और एक नया चैप्टर आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं, आज हम लोग ना हिंदी पूरी तरह से बंद कर देंगे, यानी आप लोगों में से कोई हिंदी नहीं बोलेगा। सही रहेगा? Yes. Yes sir. Yes sir. अच्छा, It sound good, sir. इसका मतलब ये है कि मैं अगर हिंदी बंद कर दूंगा तो आपको अगर कुछ पूछना होगा तो पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश में, रिक्वेस्ट करके कि सर मे आई स्पीक इन हिंदी, ऐसे May I speak मे आई in Hindi? स्पीक हिंदी या मे आई स्पीक हिंदी। सर क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ? मैंने कहा यस, तब आप बोलिएगा। अगर आपने बिना
इजाजत ये से हिंदी बोल दी, कुछ भी एक शब्द भी बोला फिर तो फिर समझ लीजिए आपके सामने तो है नहीं, तो मैं आपसे फाइन ले लूं, फिर मैं आपको तो तुरंत उस दिन म्यूट कर दूंगा, फिर पूरा दिन आपको ऑन नहीं करूंगा, ये सजा मिलेगी। ठीक, ओके Yes, sir. Okay. I हाँ, will try, sir. इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरह से हिंदी आपके बैच में जो है वो समझ लीजिए मना कर दे रहे हैं, है ना, बोलना मना है, हिंदी बोलना मना है, यस सर। हिंदी बोलना। Mana. अच्छा, ये सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? हिंदी बोलना मना है। Prohibited Don't to say speak. in, है जी, Don't speak Hindi. don't speak English. Yeah, Hindi, sir. नहीं ऐसे नहीं। Don't Ban say for Hindi. Hindi, sir. Don't say Hindi. हाँ, अब देखो समझ लो, यही सेंटेंस पढ़ाना है आज मुझे। जब ये बोलना होता है कि कोई चीज मना है या कोई चीज नहीं मना है, सही है जी। तो देखिए कई तरीके होते हैं, है जी। सर इंट्रो भी करो, आप बोले तो बताएंगे आज। हाँ, इंट्रो भी बताएंगे, कहा था आज इंट्रो कहा था बताने के लिए ना बच्चों। यस सर। यस सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो बेटा उससे जरूरी तो ये क्लास नहीं है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आज पहले कर लेते हैं, हिंदी आज से नहीं कल से बंद करेंगे, ठीक, Okay. क्योंकि जी, इसमें तो सर। हिंदी आपको बोलना पड़ेगा बीच में। Yes. बहुत अच्छा। और मिसबाह शेख, आप 2 बैच में आती हैं क्या मैम? Yes, sir. कौन कौन से बैच में आती हैं मेरे आप? इसे आता नहीं इसके, जिससे वो मेरा मोबाइल यूज करता है। अच्छा, तो आपका भाई है वो, है Yes, sir. शाम वाले बैच में है ना, वो नए वाले? Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं आपका नाम देख के उसको अनम्यूट ही नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ तो मिसबाह ही तो है, ये बार बार सुबह भी बात करेगी शाम को बात करेगी। अच्छा वो आपने बता दिया, वो भी सोच रहा होगा कि क्या सजा मिल रही है जो है मिसबाह के भाई होने की हमको फालतू में। बेटा क्या लिखा है? Self intro. सेल्फ इंट्रो। विंडो सेल्फ सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रो, सेल्फ इंट्रो समझना है आपको। एक सेकंड रुकिए, लाइट चली गई। हाँ जी, तो क्या लिखा है बच्चों? सेल्फ Self intro. इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में सेल्फ इंट्रो ही बोलते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब आपको देखिए कुछ चीजें हम समझा देते हैं। सेल्फ इंट्रो है क्या? सबसे जरूरी चीज तो ये जानना है कि भाई सेल्फ इंट्रो क्या है। आप सबको पता है, खुद के बारे में बताना सेल्फ इंट्रो है, ठीक। Yes, sir. एक सामने लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती होगी ना आप लोग को। हाँ सर, हाँ सर। सर ये लाइट यहाँ पे पड़ती है यार, तो क्या इलाज करें? अच्छा, अगर मैं एक रिंग लाइट यहाँ ऐसे लगा दूं, ऐसे सामने ऐसे, तब तो नहीं रिफ्लेक्शन आएगा ना ये? यस सर। तब ये रिफ्लेक्शन मेरे ख्याल से नहीं आएगा। और मैं गोरा भी लगूंगा थोड़ा सा, है ना? देखेंगे सर, लगाइए सर आप। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ एक रिफ्लेक्शन लाइट यहाँ पे ऐसे लगा दूं, सामने से फोकस मारेगी तो सिर्फ फोकस यहाँ पड़ेगा इसमें पर। तो चलो देखते हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं इस बारे में। तो बच्चों, सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपने बारे में बताना, लेकिन क्या बताना, कब बताना, कैसे बताना, क्यों बताना, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक। Okay, sir. तो अब आप ये समझिए कि जब किसी से कहा जाता है कि सेल्फ इंट्रो बताओ, तो हर आदमी अपने अपने अंदाज में बताता है। जैसे आप ही लोग में से देखिए 2-4 लोग कभी मैं पूछ रहा हूँ, और आप लोग बताएंगे भी, मुझे पता है। चलिए, अपना आसिफ खान, Yes, sir. सर आप जरा मुझे बताइए अपने बारे में। So my name is Asif Khan. I'm 29.
I'm working on Reliance Digital. किसमें काम कर रहे हैं? Reliance Digital, sir. रिलायंस डिजिटल जियो मार्ट में तो नहीं कर रहे हैं? No, sir. It is a different channel. Digital is another, sir, and Mart is another. Both are different. अच्छा, तो नेटवर्क है क्या वो? Yes, sir. है उसी का ही है, ऑनर वही है, बट दोनों अलग अलग चैनल है। जैसे स्मार्ट वो तो अलग। मैं जानता हूँ, हाँ जी, वो तो मैं जानता हूँ कि चैनल तो अलग है उसके। अब लेकिन अब ये है ना कि उसमें नेटवर्क वाले में सही है, बढ़िया जॉब कर रहे होंगे आप, है ना? जी सर। उसमें बहुत ज्यादा मसला नहीं है। जियो मार्ट में तो बहुत मसला था, मैंने रिजाइन कर दिया, कुछ दिन किया था मैंने। तो चलो ठीक है, समझ में तो आपको आ गया, इतना आपने अपने हिसाब से बोला। ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही बोलिए, मैं चाह रहा हूँ हिंदी में भी बोल सकते हैं अपना सेल्फ इंट्रो मुझसे, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ, है ना? तो निखत यास्मीन बताओ बेटा। My name is Nikat Yasmin. I am 38 years old. I am job in a school. And I am three sons, and I am at in Aurangabad. I am live in Aurangabad. बस ना सर। चलिए सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोला। नगमा जी, एक नगमा सुनाइए। वो मुझे नहीं आता। अरे तो यही सुना दीजिए, सेल्फ इंट्रो ही। So myself Nagma Ansari, and I am 25-year-old, and I am working as a beautician, and I am from UP, Ganjanbara, Kashmir. Anything else, sir? अच्छा, देखिए, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें बताई, हर किसी ने अलग अलग तरह से बताया है कि नहीं? आसिफ खान, है कि नहीं भाई? हर किसी ने अलग अलग तरह से बताया, किसी ने पहले क्या बताया, किसी ने पहले क्या बताया, और हम तो बहुत शॉक्ड हो गए कि निखत यास्मीन मैम और नगमा अंसारी मैम अपनी एज भी बता दे रही है सेल्फ इंट्रो में। तो बड़ी हैरानी की बात है कि पहली बात, गर्ल्स जो है एज नहीं बताती हैं, और ये एज बता दी। निखत यास्मीन, बहुत आवाज आ रही बैकग्राउंड से। सर कुछ भी नहीं है हमारे पास। हाँ, तो एज बताना भाई, मैं तो डेढ़ ताली बजाओ यार तुम लोग, मैम लोग ताली बजाओ ना, लायको ताली बजाओ कि भाई एज बता देना, भले ही झूठ बोलना एज बताने में, लेकिन बता देना बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, सही बताए हमने। है जी, सही बताए सर एज हम। नहीं आपने सही बताई। मैं नगमा अंसारी जी की बात कर। नहीं सर, लड़कियां हमेशा झूठी नहीं बोलती हैं, हमारी जैसी भी होती है जो सच बोलती हैं। अच्छा, आप लोग यकीन कर रहे हैं? मुजीब आलम जी नहीं सर। आसिफ खान, समीरा जी ये बिल्कुल बात सत्य है क्या? मैं बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ। Yes, sir. हाँ, तो हो सकता है कुछ लोग सच बोलते हैं भाई, मैं तो आप लोग को थोड़ी ना कह रहा हूँ भाई। 90% लोग ऐसे होते हैं झूठ बोलती लड़कियां, 10% जो है ना अच्छे वाले, आप लोग उसी में से हैं। सर हमारे अकॉर्डिंग तो लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए रखिए, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। सर वो आप 1% में हो सर। लड़के सैलरी को छुपाते सर। बेटा मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बात सुनिए, लड़के झूठ बोलते हैं तो इसमें रेशियो थोड़ा सा उल्टा सीधा है। देखो, मैं यहाँ लिख के समझाऊं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आता है ना। देखो, जो लड़कियों का झूठ बोलने का रेशियो है और जो बॉयज का है वो क्या है। गर्ल्स 90% झूठ बोलती हैं, बॉयज 10% बोलते हैं। नो सर, वो 99%। ये तो देखिए आप लोग, ये तो बेटा ग्रज है आप लोग की, खुन्नस एक तो है जो आपको लगता है हम लोग झूठ बोलते हैं तो लड़के झूठ क्यों नहीं बोलते। नहीं तो बेचारे आप लड़कों को मुन्नी की तरह बदनाम कर रहे हो। कॉमन सी बात है सर, अगर लड़के रात को लेट भी आएंगे ना तो ऐसे ऐसे रीजन बताते हैं कि ये हो गया मम्मी, वो हो गया। मत सच नहीं बताएंगे कि दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहे थे। वो जो बात होती है ना मैम,
वो तो बहाना कहलाता है, वो झूठ नहीं नहीं, वो कहलाता। झूठ नहीं होता है, वो ये झूठ गिनती में आता है। बहाना समझिए, मम्मी सर को झूठ लड़कियां ने भी बोलना। बहाना कर दी, फिर ऐसा नहीं है तो। लड़कियां, अब बताओ ये, अब मुझे बताओ ये कौन सा बहाना है? सर आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, और आधार कार्ड पे मैंने देखा तो उसके ऊपर से पता चला कि 36 साल ओल्ड है। तो ये ये झूठ तो कहलाता है। नहीं सर, ये तो झूठ ही है, ऐसा नहीं हाँ, होना ये चाहिए। झूठ कहलाता है भाई। लड़कों को बेवजह बदनाम कर रही हैं आप। चलिए मेरा तो सेल्फ इंट्रो में देखिए, आप लोगों ने अपने हिसाब से चीजें बताई, है ना? किसी ने क्या पहले बताया, किसी ने क्या। लेकिन बेटा देखिए, हर चीज का होता है एक सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम होता है। जब आप उस सिस्टम को लेकर चलते हैं तो चीजें बड़ी आसान होती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे लोहा, आयरन, है ना? मान लीजिए इतना बड़ा कोई आयरन का टुकड़ा हो, इतना बड़ा सा आयरन का टुकड़ा हो, 50 ग्राम 60 ग्राम का हो, 100 ग्राम हो, ठीक? आप इसको पानी में तसला भरकर ऐसे डाल दीजिए, तो ये तैर जाएगा कि डूब जाएगा? बताओ। डूब जाएगा सर। डूब जाएगा। तो जगह बड़ी कर दे, हमने उठाया और नदी में छोड़ दिया, अब तो तैरेगा? नहीं सर, डूब नहीं जाएगा। सर, डूब जाएगा, पक्का है? यस डूब सर। जाएगा। अच्छा, लेकिन 50 टन का जहाज लोहे का बना हुआ पानी में डूबता क्यों नहीं है, तैरता क्यों है? लकड़ियां तो रहती इस ना तरह सर से उसके उसको डिजाइन नीचे, नीचे लकड़ियां रहती सर। टेक्निक देर इज अ मैकेनिज्म। ना आत्मदीय सिद्धांत। कौन सा लकड़ी है? यस सर। ये नहीं, पहले कॉमन सी चीज के ऊपर आओ। मैं नाव की बात नहीं कर रहा हूँ कि लकड़ी है तो नहीं डूबेगी, मैं नहीं बात सर, कर रहा हूँ नीचे शिप जहाज की। शिप में भी वैसी शिप रहता की। सर। टेक्निक और वो सारी चीजें। आत्मदीय सिद्धांत। वे ऑफ मेकिंग। 50 टन का होता है लोहा हाँ उसमें, सर, बहुत बड़ा 50 है। टन का। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर सोचिए तो बात पता है क्या है? बात सिर्फ ये है कि इसके पीछे है एक सिस्टम। इसके पीछे क्या है? सिस्टम। भाई नगमा सॉरी, म्यूट कर रहे हैं, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड। इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है और इसके पीछे कोई सिस्टम नहीं है। बस बात इतनी है, समझे आप? यस सर। यस। यानी ये क्यों नहीं डूबता? क्योंकि एक सिस्टम है जिसकी वजह से ये नहीं डूबता है, और इसके पीछे सिस्टम नहीं है तो फट से ये डूब जाता है। डूब जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर चीज के पीछे होता है एक सिस्टम, समझे ना? यस जी सर। हर चीज के पीछे एक सिस्टम होता है। अगर Yes, उस सिस्टम के हिसाब से आप चलते हैं तब तो आप प्रॉफिट पे रहेंगे, आपको चीजें पॉजिटिव लगेंगी। अगर सिस्टम आपने चेंज किया तो मामला हो जाता है गड़बड़। जैसे खाना खाने का सिस्टम तय नहीं होता है राइट सर। Yes, sir. भाई। खाने का सिस्टम में आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। अक्सर यही चीजें खाने के लिए होती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। अक्सर ये 4 चीजें लोग खाते हैं। भाई सिस्टम क्या है खाने का कि भाई सबसे पहले आपने हाथ धोया, बैठे खाना खाने, सब्जी उठाकर खा लिया ऐसे पूरी। नहीं सर। उसके बाद आपने क्या किया, दाल उठा के पूरी पी ली। उसके बाद रोटियां तोड़ी और रोटियां चावल मिलाकर ऐसे ठूस रहे हैं। ऐसे ही तो सिस्टम है ना खाने का? नहीं नहीं सर। नो सर। ये सिस्टम नहीं है। नहीं नहीं। सर। क्या है? रोटी सब्जी दाल खाएंगे सर, और फिर चावल से दाल खाएंगे। अच्छा, ये सिस्टम है। रोटी से सब्जी खाएंगे ना सर। भाई 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 मुबारक मंसूरी, आई एम सॉरी भाई, भाई बंद कर रहे हैं आपको। मुबारक मंसूरी, 1 मिनट रुक जाओ। या अल्लाह। हाँ जी, तो बेटा सिस्टम आपको पता है, खाना खाने का सिस्टम ये है, राइट? यस सर। अगर इस सिस्टम से कोई हट कर किसी शादी ब्याह पार्टी में खाना खाने लगे, जैसे मैंने बताया था, तो क्या होगा? वो पागल। बिल्कुल, आदमी कहेगा पागल हो गया यार। पागल आदमी को पता नहीं कि खाना कैसे खाया था, कैसे कोई बगल में बैठेगा भी। ऐसे ही बच्चों, मैं आपको बताऊं, सेल्फ इंट्रो देने का एक सिस्टम होता है। यानी कब क्या बोलना है, किसके बाद क्या बोलना है, ये एक सिस्टम होता है। अगर आप इस सिस्टम से हटकर बोलते हैं तो इंप्रेशन नहीं जमता है। आसिफ अली, आसिफ, आसिफ खान। ए आसिफ, जी सर बोलिए। आसिफ, हेलो। बेटा हॉर्न की आवाज बहुत आ रही है। मेरी ओर से नहीं सर, मैं बहुत शांत जगह पे बैठा हूँ। नहीं, अभी आई थी तो आपकी ही लाइट ग्रीन हो गई थी। चलो कोई बात नहीं है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे।
तो बच्चों आप आज सीखेंगे ना सेल्फ इंट्रो, तो आप भाई सेल्फ इंट्रो है क्या? पहली चीज तो आप ही के बारे में है ना, तो मैं थोड़ी ना बेहतर जानता हूँ आपके बारे में, आप खुद अपने बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि हमें पहले क्या बताना है, फिर बाद में क्या बताना है। ठीक है बुशरा सईद? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, तो आपका माइक भी बहुत ग्रीन हो रहा है मैम, देखिए घर में कोई आवाज तो नहीं हो रही है ऐसी वैसी, उसको थोड़ा सा आप शांत करा दीजिए बच्चे हो तो ये हम तो कोई सबसे नहीं पहले है। यहाँ पर, अच्छा जी, हम सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे कि आप पहले क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे। देखिए दो तरह से सेल्फ इंट्रो दिया जाता है, एक तो तब जब आप किसी स्टेज पर मौजूद हो तब आपको अपने बारे में बताना हो, दूसरा तब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब आपको बताना हो। ठीक, दोनों का तरीका एक ही तरह से होता है, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। सबसे पहले स्टेज वाले इंटरव्यू की, स्टेज वाले इंट्रो की बात करिए। जब बच्चों आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना दोगे, दिख रहा है ना बोर्ड आपको, यस सर। यस सर। तो सबसे पहले पता है क्या बोलना होता है? सबसे पहले आपको फॉलो करना होता है मैनर। यानी माइक हाथ में आया, स्टेज पर आप खड़े हैं, सबसे पहले मैनर। और मैनर क्या है? मैनर है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप किसी से मिलकर सबसे पहले करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीटिंग, है कि नहीं? सबसे Yes. पहला मैनर। Yes, sir. वैसे जनरली अगर आप देखिए तो क्लास में अगर आप बोलने जा रहे हैं तो आना जाना ये सब मैनर में होता है, कि पैर रगड़ के ना चलिए, है ना, और Yes, आवाज sir. करके ना चलिए, बहुत तेजी से ना आइए, एक नॉर्मल स्पीड जो होती है वैसे, ये सारे मैनर होते हैं। लेकिन बहरहाल आपको यहाँ हम स्टेज वाला पहले समझा रहे हैं, जहां पर आप लोग को ये जानना है कि भाई मैनर में हम सबसे पहले लोगों को ग्रीट करते हैं, और इंग्लिश में ग्रीट करने के लिए टाइमिंग जरूरी होती है, जानना है कि नहीं? Yes. ग्रीटिंग सुबह है गुड मॉर्निंग, दोपहर है गुड आफ्टरनून, शाम है गुड इवनिंग, रात है तो Evening. गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। Evening गुड है, sir. इवनिंग की रात में भी। मिर्जा रेहान है कि नहीं? मिर्जा रेहान, मोहम्मद अशरफ। तो सबसे पहले ग्रीटिंग, मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम पर आप बोल रहे हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, सिंपल। अब गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग हु प्रेजेंट हियर, ऐसे करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक, यस सर। उसके बाद बेटा ग्रीटिंग करने के बाद में सीधा आप बताएंगे आपका नाम क्या है। इसी के अंदर ये मैनर में आएगा, माय नेम इज खान, जो भी आपका नाम। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यस सर। ग्रीटिंग किया, फिर सीधा आप बताएंगे माय नेम इज और अपना नाम, माय नेम इज अपना नाम। तो आप लोग सब लोग कॉपी खोलकर तैयार रखिए अपनी। कॉपी खुली हुई है? यस सर। यस सर। तो कॉपी अगर खुली हुई है आपकी तो आप तुरंत लिख लीजिए, लिखिए सेल्फ इंट्रो, बाएं हाथ पे एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए मैनर, फिर आप बीच वाले पेज के ऊपर लिखिए ग्रीटिंग, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, उसके बाद सीधा माय नेम इज। अब ये जो गुड मॉर्निंग है इसको आप अपने हिसाब से और अच्छा करके बोल दो, जैसे गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऐसे करके भी बोल सकते हो। ठीक, Yes. हाँ लिख लिया हैं? Yes. तो क्या है यार? दही वाला जा रहा है सर, पास से। अच्छा दही वाला, पास से जा रहा है। दही वाला। अरे यार ये तो फिर भी सही है, मेरे तरफ एक निकलता है ना तो कोई जान ही नहीं पाए ये कह क्या रहा है, सीधा निकलेगा बस। तो मैंने नहीं मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ। शुरू में तो मुझे लगा कोई डकार ले रहा है खाना खाकर, हमने कहा सुबह सुबह रोज कौन खाना खाता है। एक दिन निकला तो मैं देखा खाली ओ करके चल दे रहा है वो, हमने उसको कहा उधर उधर उधर, तो वो आया, हमने कहा क्या है, कहने दही। हमने कहा तो कम से कम बोल तो दही है, 3 दिन से वेट कर रहा खाली ओए करके चले जा रहा है। भैया वैसे भेजते हैं। हमने कहा वाह भैया। तो ग्रीटिंग के बाद गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, अपना नाम लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। सारे बच्चे लिख रहे हैं ना? सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर ऐड है, Yes, मुझे yes, sir. मैसेज करके बताइए सारे बच्चे लिख रहे हैं ना? जिनको मैंने हाँ, जिनको मैंने यहाँ पर अभी अनम्यूट नहीं किया है वो भी लिख रहे हैं ना?
Yes, Yes. आप लोग मुझे यहाँ टेक्स्ट मैसेज में करके यस का जवाब दीजिए, तब आगे बढ़े हम भाई। यस हाँ यस जी कुछ भी लिख दीजिए, या हैंड रेस कर दीजिए, ऐसे ऐसे वाला थम्स अप वाला हैंड रेस कर दीजिए। हाँ जरूरी है, आप सबके लिए जरूरी है ना ये चीज, इसीलिए माय नेम इज अपना नाम लिखा, उसके बाद आप बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, और एंड आई बिलोंग टू, यस एंड आई बिलोंग टू, जिस जगह से आप ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये कैसे लिखोगे समझ लो पहले, ये आपको ऐसे लिखना है, मान लीजिए आप अपने शहर में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपने ही शहर में किसी और जगह पर, तो अगर अपने शहर में आप इंट्रो दे रहे हैं तो आप मोहल्ला बताएंगे, अपना अपना एरिया बताएंगे, ठीक है, बिलोंग सर टू। आई बिलोंग टू बोलेंगे। हाँ जी, जैसे लखनऊ में है, आपने बोला माय नेम इज खान एंड आई बिलोंग टू अलीगंज, लखनऊ के एरिया का नाम आपने बताया, ठीक, yes, ये चीज Yes. है। भाई बिहार में है तो आई बिलोंग टू बिहार की कोई जगह, पटना, उसका बताया। लेकिन अगर पटना में कहीं से है तो पटना के उस एरिया का नाम बताएंगे जहां पर आप बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू। लेकिन अगर आप अपने शहर से बाहर होते हैं तो अपने स्टेट का नाम बताते हैं, सही है ना। Yes, Yes. शहर से बाहर होंगे तो स्टेट का ही तो नाम बताएंगे भाई। जैसे लखनऊ से बाहर आप आगरा चले गए तो आप यही तो बताएंगे कि मैं यूपी से हूँ, है कि नहीं। जी yes, सर। सर बिल्कुल गलत डिस्ट्रिक्ट बेटा, का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट का। बिल्कुल गलत सर बेटा। डिस्ट्रिक्ट जब का नाम शहर नहीं, से बाहर जाएंगे तो शहर का नाम बताएंगे, हाँ वही शहर। डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, अगर हाँ yes sir, जो फेमस चीज है ना उसका नाम बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं लेकिन आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं, दिल्ली में, जी सर। तो क्या बताएंगे, I belong आई बिलोंग टू to Lucknow. यूपी। belong to that UP. सिटी का ही नाम बताएंगे सबको। नहीं बेटा, अब यहाँ पे आप गड़बड़ कर दी मैम। भाई दिल्ली सर यूपी में थोड़ी नहीं है। सर मैं कब बोल रही हूँ यूपी में है सर, लखनऊ तो सर अगर सिटी स्टेट रहेगी से ना। बाहर होते हैं तो अपने स्टेट का बताएंगे। लखनऊ तो अगर रहेगा बेटा, सीधी सीधी बात है, देखो एकदम सीधी सीधी बात है, फिर से समझ लो। सर सर थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने जानबूझ के किया है ना, ताकि थोड़ा सा आप लोग पजल्ड हो जाए। फिर मैं पूछूं आप लोगों से, देखिए जब आप अपने शहर में रहते हैं और आपको बताना होता है आप कहाँ से हैं, तो आप बोलते हैं आई बिलोंग टू अपना मोहल्ला, ठीक। yes, sir. जब Yes. आप शहर से बाहर होते हैं तो आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, तो आप बताते हैं आई बिलोंग टू अपने शहर का नाम, आई बिलोंग टू लखनऊ, ऐसे। अगर आप अपने स्टेट से बाहर होते हैं, अपने राज्य से बाहर होते हैं, कोई अपने आपसे स्टेट पूछता है का भैया नाम कहाँ से हो, तो बताते हैं आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, या आई बिलोंग टू, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम। अगर आप इंडिया से बाहर होंगे तो आप इंडिया का नाम बताएं। इंडिया का नाम। yes sir. कहाँ से हो भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया या आई बिलोंग टू इंडिया, ऐसे बोलेंगे। अब मान लो आप चले गए अमेरिका, वहां पर किसने पूछा भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू बिलोंग टू, आपने बोला आई बिलोंग टू, India. आपने बोल दिया आई बिलोंग India. टू, और आपने गांव का नाम बोल दिया, आपने चमारनपुरवा। तो भाई ये क्या हो, सोचने लगेगा ना कि ये क्या है यार, ये कौन सा देश है यार, देश नहीं तो गांव है। कह रहे तो हम क्या जाने गांव क्या होता है, बता पहले कंट्री कौन सी है तुम्हारी, तो पहले कंट्री बताना है वहां पर ना। तो सीधी सीधी बात यही है कि भाई आप जहां पर इंट्रो दे रहे होते उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जगह आपके शहर के अंदर है, शहर से बाहर है, स्टेट में है, स्टेट से बाहर है, इंडिया में है या इंडिया से बाहर, उसी हिसाब से आप यहाँ बिलोंग टू बोलेंगे। अगर आप अपने शहर में ही आप इंट्रो बोल रहे हैं तो आई बिलोंग टू, और यहाँ पर अपने मोहल्ले का नाम लिख लीजिए, आई बिलोंग टू अपना मोहल्ला, अपना मोहल्ला लिख लो सर। आई बिलोंग टू अपना मोहल्ला। डन, yes sir. वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने बता दिया, अब आप बोलेंगे, ये मैं स्टेज वाला लिखा रहा हूँ फिलहाल आपको, है ना, स्टेज वाला। अब ये तो आपको वैसे बोलना ही बोलना है, चाहे स्टेज पर बोल रहे हो चाहे वहां, लेकिन अगर स्टेज पर बोल रहे हैं तो ये मैनर आप खास करके बोलेंगे जो यहाँ लिखवा रहा हूँ, इतना मैनर, जिसमें आप बोलेंगे टुडे I am here
टुडे आई एम हियर, क्या लिखा है? Today I am here. Today I am. टुडे आई एम हियर टू स्पीक English. अबाउट माई सेल्फ। टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, आज मैं यहाँ अपने बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ या आया हुआ हूँ। ठीक है, Yes, sir. स्टेज पर अगर आप हैं तो। लेकिन बट ये मैनर है बेटा, ध्यान से समझना, अभी लिखना मत। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना भी मत, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ वहां लिख रहा हूँ, बिना समझे लिख लो, है ना। ठीक बट है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ पहले समझना जरूरी ना बेटा, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, ये मैनर है, समझ लो पहले इसका मतलब क्या होता है। आई वुड लाइक टू थैंक, आई वुड लाइक टू थैंक टू मिस्टर। अब जिन्होंने आपको स्टेज पर बुलाया उनका नाम आप यहाँ ऐड करेंगे। जैसे भाई स्टेज पर आप अपने आप थोड़ी ना आ जाओगे, मान लीजिए आपके टीचर ने ही आपको भेजा कि जाओ बेटा अपने बारे में बोल दो, यहाँ पर स्कूल का स्टेज हो या कहीं का भी स्टेज, जिसने आपको वहां बुलाया आप उसका नाम यहाँ पर लेंगे और बताएंगे आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मिस्टर, और यहाँ पर उसका नाम। अगर वो कोई आपके टीचर मोहतरम है तो आप यहाँ मिस्टर लगाकर सीधा उनका नाम ले सकते हैं, अदरवाइज मिस्टर न लगाइए, सीधा उनका नाम बोलिए और आगे सर बोल दीजिए। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है कि मिस्टर भी लगा दो, नाम भी लगा दो, सर भी लगा दो एक साथ में। अच्छा या तो मिस्टर ही लगा दीजिए या तो सर लगा दीजिए, ठीक है। सर, Yes, sir. जी ऑनरेबल Honorable man. हाँ, वो तो आप ऑनरेबल, ये वो चीजें जो चाहो आप ऐड कर दो अपने तरफ से, वो तो बात की बात है ना, वो तो आप कोई भी वर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर उनका नाम आपने लिखा जिन्होंने आपको बुलाया, क्यों? क्योंकि आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ बोलने का मौका दिया। आपने क्या कहा? टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ, आज मैं यहाँ अपने बारे में बताने के लिए हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टू मिस्टर फलाने, जिन्होंने मुझे मौका दिया, हु हैज गिवन मी, जिन्होंने मुझे मौका दिया, हु हैज गिवन मी अ गोल्डन Given चांस, chance. अ गोल्डन चांस। किस लिए? यहाँ बोलने का, टू स्पीक। यहाँ पर ओवर हेयर, ये मैनर तब आपको बोलना है बच्चों जब आप स्टेज को फॉलो कर रहे होंगे तब। अदरवाइज आप इतना बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खान एंड आई बिलोंग टू लखनऊ, उसके बाद नीचे जो लिखाएंगे वो आप ऐड कर दो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. तो ये मैनर, हाँ अब ये मैनर आप ऐड कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये मैनर स्टेज के लिए है। सर राइटिंग कर रहे? हाँ जी ऐड कर लीजिए, राइटिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। सर आप बोलिए ना, लिखने में ये बोर्ड पे का नहीं नजर आ रहा सर। हाँ सर, बोर्ड पर चमक रहा है। आप बोलिए सर। अच्छा बेटा, हम तो लिखते थे। ऐसा लिख लीजिए, आई बिलोंग टू तक लिख लिया था, यस सर। तो आगे लिख लीजिए, टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। कभी कभी आवाज का भी तो साउंड ढंग से नहीं आता है बेटा। नहीं आता ना सर साउंड। टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। यस सर। But first of all, I would like to thank. But first of all, I would like to thank to Mr. dash 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 to Mr. dash dash dash
Who has given me a golden chance to speak over here? Who has given me a golden chance to speak over here? लेकिन बेटा अगर आप लोग इसको देख नहीं पा रहे हो तो क्या वजह है? क्योंकि मैं पूरा कहे कैसे बोलूंगा, फिर पूरा लिखूंगा फिर पूरा बोलूंगा, इससे अच्छा मैं शो बोल हो रहा है सर, सर दिख रहा है, दिख रहा है। सर दिख रहा है। यस सर, हो भी गया है मेरा। सर चमक रहा है इस चेहरे पे। अंदर कभी कभी उसमें लाइट हाँ जाती हाँ, वो देखो ये लाइट बंद कर दूं तो पैसा लगेगा, रुको। अब तो साफ हाँ, साफ दिख सही। रहा होगा ना? हाँ सर, अच्छा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। हमने CFL बंद कर दिया। बेटर है। क्या लिखा? जो आप लिख रहे हैं ना उस पर सर थोड़े बड़े बड़े कीजिए। तो और बड़ा लिखें? नहीं सर सही है। नहीं रुको समझ में रुको, आ ये कैमरा पास कर देते हैं, रुको। सर हो गया है। बस बस सर। टिक्का दे दी। इतना हो गया है ना? हाँ सर, Yes. हो गया। डन। हाँ, टू स्पीक ओवर हियर। अब नेटवर्क खाली के चलाओ। चल टू स्पीक ओवर हियर के बाद में आप बोलेंगे एक सवाल। वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट? वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट यानी ये आप सवाल पूछेंगे अगर आप स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं इंट्रो, तो आप ये पूछेंगे कि भाई आप सुनना चाहेंगे, हमको सुनना पसंद करेंगे हमें। वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट कैसे लिखा हुआ है? Would you like to Would you appreciate? like to appreciate? हाँ, इसका मतलब होता है कि आप मुझे झेलेंगे, कि आप मुझे सुनेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज होती है। अब वो लोग जवाब दे सकते हैं क्या भैया नहीं नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू अप्रिशिएट, ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं यस व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल भाई श्योर, या फिर बाय ऑल मीन, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप शुरू होइए। आप जरूरी नहीं कि सेल्फ इंट्रो करने के लिए स्टेज पर आए हो, आप कुछ भी स्टेज पर करने के लिए गए हो ना, आप ये पूरा बोल सकते हो, बस यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दोगे आप। अबाउट माई सेल्फ जहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी ने आपको बुला लिया कि भाई आपको एक गजल सुनानी है, गजल, तो आप ऐसे ही बोल दोगे टुडे आई एम हियर टू सिंग अ गजल, ऐसे टू सिंग अ गजल बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स, ऐसे करके सेम ये रहेगा मैनर, ठीक है? ओके सर। यहाँ पर आप अपना टॉपिक चेंज कर दो, ये मैनर आपको हमेशा सेम ही बोलना है। आप वर्डिंग इसमें बदल सकते हैं अपने हिसाब से, जो अच्छी लगे आपके, तो ये वाली ऐड कर दो। तो वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट बोलने का मतलब आपने पूछा कि आप सुनना पसंद करेंगे। बड़ी आवाज आ रही है ना बेटा? यस मेरी तरफ से बहुत आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं सर। आपकी तरफ से नहीं है आवाज। सर, अब बंद हो गई है। हाँ, अरे वो क्या है, सामने गाड़ियां आती है ना, वो कुछ उतार रहे थे सामान वो लोग, तो मुझे भी अजीब लग रहा था। तो बेटा देखिए, ये आपने पूछा वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट, सामने वाले ने बोल दिया हाँ भैया बिल्कुल, क्यों नहीं। अब शुरू होगा इंट्रो, है ना? तो अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दें? Yes, नो क्या तो कोई लोग स्क्रीनशॉट छाप लो इसका, स्क्रीनशॉट छाप लो बेटा। ले लिया सर। आप लोग ने आज एक सरप्राइज नहीं पूछा यार, क्या सर ये लाल लाल क्यों लिख रहा है आजकल? कहाँ लाल रेड में क्यों लिख रहा है ना? ये दिख नहीं रहा रेड कलर है? सर कलर नहीं नहीं ना? शो होता है। कलर नहीं No. समझ में आ रहा। कलर शो नहीं होता आप लोग को? नो सर नहीं। कलर शो नहीं होता है। बोर्ड पे जो मतलब लिखते हैं ब्लैक ही लग रहा सर। ये ब्लैक है, वो शो नहीं होता। ये जो जैसे यहाँ पे मेरा कलर शो है, मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट हूँ। नहीं, आपका नहीं। शो होता है लेकिन बोर्ड पे कलर शो नहीं नहीं। होता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं। तो बेटा मैनर में आपने ये चीजें बोली जिसमें आपने अपना नाम वगैरह सब ऐड कर दिया। अब दूसरी चीज ये है
दूसरा पॉइंट, नालायक, लग रहा है मैं कहीं हाईवे पर रह रहा हूँ, इतनी ट्रैफिक यहाँ लग जाती है। अरे मोटू अंकल आगे जाओ भाई, पढ़ा रहे हैं। मैनर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट बेटा हम बताते हैं फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। सर ये स्टेज क्या है ना सर? नहीं है स्टेज नहीं, में। ये सबके लिए, अब सब कुछ सबके लिए बोलना है, चाहे स्टेज पर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो। फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे। क्या बताएंगे? फैमिली बैकग्राउंड। हाँ भाई, नाम पता बता दिया, क्या कर रहे हैं स्टेज पर ये बता दिया। सुन लो तो फैमिली Yes, बैकग्राउंड sir. हमारा सुन लो। हम बोलेंगे लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। आप ये पहले कह देंगे लेट मी टेल यू अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है मुझे जरा अपनी फैमिली के बारे में, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड उसके बारे में बताने दीजिए। अब ये आप पॉइंट बोलना इसमें के शुरू करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के बारे में बताता है, सबसे पहले बताता है कि हमारे अब्बा का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे No, father. माई फादर नेम इज, मिस्टर जरूर लगाएंगे क्योंकि अक्सर लोग नहीं लगाते, ऐसे ही बोल देते माई फादर नेम इज और सीधे अब्बा का नाम ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े इंटरव्यूज में इन सब चीजों को नोटिस किया जाता है कि मिस्टर नहीं लगा रहा, अपने अब्बा का नाम लेने, नहीं अब्बा को इज्जत नहीं दे रहा, कंपनी के बॉस को क्या इज्जत देगा, ये बस नालायक निकल, भगा दिया जाता है। तो माई फादर्स नेम इज मिस्टर, आपके अब्बा का नाम और वो जो काम करते हैं, एंड ही इज ए या एन जो है वो, जैसे टीचर है ही इज अ टीचर, डॉक्टर है ही इज अ डॉक्टर, इंजीनियर है ही इज एन इंजीनियर, दुकानदार है ही इज अ शॉपकीपर, बिजनेसमैन है ही इज अ बिजनेसमैन। लिख लोगे ना? Yes, sir. सर वहाँ इंडस्ट्रीज का नाम देना पड़ेगा क्या सर? जहाँ समझो जो एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। हाँ तो टीचर लिखेंगे ना। My father is a teacher. उसका नाम देना पड़ेगा, जैसे यूनिवर्सिटी में फादर इज वही- क्लर्क ऑफ। नहीं, पढ़ा रहे हैं ना टीचर आपके, अरे सॉरी अब्बा आपके, हाँ सर। तो बेटा पढ़ाने वाले को तो सिंपल टीचर बोलते हैं ना। He is a सर वो teacher. पूछ रहे हैं कि जहाँ पे वो टीचिंग कर रहे हैं उनका वो जगह पे भी नाम बताना होगा वैसे, जहाँ पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ, वो जो टीचिंग पढ़ा रहे हैं फादर। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सर, तो वो बदल। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अब्बा आप जहाँ पढ़ाते हैं उस जगह का नाम काहे बताओगे भाई? ऑक्यूपेशन बताना होता है ना, एक्यूपेशन। एक्यूपेशन का मतलब होता है कि आपके वालिद मोहतरम क्या है, क्या बस कर रहे हैं? क्या है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब आप डॉक्टर हैं तो ये थोड़ी बताओगे डॉक्टर हैं तो क्लिनिक कहाँ पर है, कब कब मरीज देखते हैं, कितने बजे मिलते हैं, ये सब बताने की आपको जरूरत थोड़ी नहीं। आप इंट्रो दे रहे हो सिर्फ, है ना। तो माय फादर नेम इज मिस्टर एंड ही इज अ टीचर, बस वो एक टीचर। अगर सवाल होता है कि कहाँ टीचिंग करते हैं तब आप इसको बताओगे, ठीक। जी सर। यस। उसके बाद आप अपनी मम्मी का नाम माय मदर्स नेम इज मिस एज, MRS जरूर लिख देंगे, मिसेज, ठीक। फिर मम्मी का नाम बोलेंगे। अब मम्मी जो काम करती है वो, एंड शी इज ए, जो भी है वो क्या है, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, वाइफ वर्ड जो है, वाइफ इसका मतलब क्या होता है? गृहिणी। गृहिणी या पत्नी या बीवी, यही होता है ना। जी सर। तो जब वाइफ का मतलब होता है पत्नी और बीवी, तो फिर किसी लड़के को या किसी लड़की को अपनी मम्मी को वाइफ वर्ड के साथ में कोई भी शब्द जोड़कर नहीं बोलना चाहिए, पता है आपको। जो हाउस वाइफ वर्ड है ये बना है, सुनिए तो, हाउस वाइफ जो वर्ड है ये उन
उनके लिए बनाया गया है। जैसे कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा हो कि यार तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, यार शी इज हाउस वाइफ, वो ये बोलता है। लड़का नहीं बोलता है कि माई मॉम इज हाउस वाइफ। तो आप कहोगे सर तब क्या बोला जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यही सुनते चले आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी छोटी सी पॉइंट है और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे अच्छे लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं और बहुत सारी गलत जानकारियां भी मिलती हैं इसके बारे में। लेकिन कॉमन सेंस पता है क्या कहता है? कॉमन सेंस यही कहता है कि वाइफ वर्ड एक लड़का और लड़की अपनी मम्मी के लिए नहीं ले सकते। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि वाइफ कैसे बोले मम्मी को, भले ही हाउस वाइफ बोलना हो, कुछ भी बोलना हो। समझे आप? यस सर। क्या कभी आप ऐसे बोलते हैं? कोई भी ऐसे बोल सकता है कि भाई ये हमारे पापा की वाइफ है, ऐसे कभी नहीं बोलता है ना। ऐसे ही बोलते कि मेरी मम्मी है। तो जब वो ये नहीं बोल सकता है तो इस बात को नहीं बोलेगा बिल्कुल भी कि हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ की जगह बाकायदा जो वर्ड होता है वही बोलना चाहिए। अगर आपकी मम्मी घर पे रहती है और घर को खूब अच्छे से बनाकर चलती हैं, वो कहलाएंगी हाउस मेकर या फिर हाउस मैनेजर। समझे ना? इनको ऐसे बोला जाता है। और मम्मी लोग के सेंस में तो यही बोलेंगे एंड शी इज अ परफेक्ट हाउस मेकर। परफेक्ट हाउस मेकर का मतलब होता है एकदम घर को ढंग से बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चला रही है, क्योंकि मम्मी लोग तो होती है ना, परफेक्ट होती है इन सब चीजों में। तो आप यही लिखोगे, माई मदर्स नेम इज मिसेस ये एंड शी इज अ परफेक्ट हाउस मेकर। लिख लो, दोनों, अब्बा का भी लिख लो, मम्मी का भी लिख लो। बोर्ड का कलर शो होने लगा इसमें। जादू है मैम, जादू रेड। जादू है। आप लोग समझती नहीं है और मुझे हल्के में ले रही हैं। जादू है ये सब, मैजिशियन हूँ मैं। मुबारक मंसूरी तो बहुत आवाज कर रहे हो यार। अशरफ सर आपको अनम्यूट किया था, आप अनम्यूट हुए नहीं भाई। लिख तो सब लोग रहे हैं ना? Yes. सर। हाँ जी। I have done, sir. मेरे महबूब आ जाओ तुम भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ इज योर लाइफ सर? माय लाइफ इज नॉट गुड सर। वाई सर? अब ये तो बाद में पर्सनल बात है, बाद में फोन करके बताऊंगा तुमको। सर कभी करते नहीं। अभी नहीं करते, तुम ही कर लिया करो यार। व्हाट्स स्टूडेंट ऑल अबाउट, तुमको फोन कर लेना चाहिए। ये भी सही है। बेटा लिख लिया? Yes, sir. Done. अब इसके बाद आप अपने घर पे आपके जो भाई बहन है उनके बारे में बताएंगे कि भाई हम कितने भाई बहन हैं, है ना। भाई बहनों को इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग। कैसे बोलते हैं? Sibling. पता है ना आपको? Yes, sir. आप जितने भी सिबलिंग हैं आप सिंपल ऐसे लिख देंगे। तरीका बहुत इजी बता देता हूँ। वी आर, जितने भी सिबलिंग है वो, है ना। वी आर 5 सिबलिंग, बात खत्म। ठीक, इसमें बताने की जरूरत नहीं कि आप किस नंबर पे हैं, आप क्या। अगर सवाल होता है तो बताइए, क्योंकि पूछते नहीं है लोग इसमें। आपने बोला 5 सिबलिंग, 5 सिबलिंग, तो आप सबसे बड़े के सबसे छोटे? तो आप अपना बता दीजिए कि भाई आप सबसे बड़े के सबसे छोटे। नहीं सर मैं तो बीच में हूँ सर। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो ऐसे आपने बताया, सिबलिंग्स बताया, तो फैमिली बैकग्राउंड फिनिश हो गया, नहीं हो गया? Yes. कि अभी इसमें मामा चाचा के बारे में भी बताना है आपको? वो तो नहीं बताना पड़ता ना इसमें। No, sir. इसीलिए बेटा आप तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। देखो ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको बोलना है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में हम क्या बोलने वाले हैं? यहाँ तक ऐड कर लिया, बिठा दो इसको। यस सर। Yes, sir. Done. हाँ जी, तो आप क्वालिफिकेशन में क्या बोलेंगे? अपनी करंट जो है पोजीशन, उसको बाद में, लेकिन आपने लेटेस्ट जो डिग्री कर रखी है वो पहले। लेटेस्ट डिग्री जो आपने कंप्लीट की है, जो क्वालिफिकेशन आप की है वो पहले, उसके बाद में जो करंट आप कर रहे हैं। जैसे क्वालिफिकेशन जब बताएंगे तो सीधा आप बोलेंगे मैंने हाई स्कूल किया हुआ है,
या इंटर किया हुआ है। आई हैव डन, जो भी आपने पढ़ाई की। सब लोग घर के अंदर जाओ, ट्रेन आ रही है। आई हैव डन, जो भी आपने यहाँ किया। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, भाई ग्रेजुएशन के बच्चे हैं कुछ नहीं इसमें, यस सर। Yes, sir. तो मैं वही लिख देता हूँ, आई हैव डन ग्रेजुएशन। सर ऐसे बोल सकते हैं आई एम ए ग्रेजुएट। हाँ हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन आई एम ग्रेजुएट का मतलब होता है कि आप इंट्रो दे रहे हैं, और जब आप बोलते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन तो इसका मतलब होता है क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपने इसको कंप्लीट किया हुआ है। ओके सर। सिंपली आप अगर चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट, लेकिन जो सही तरीका है वो आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आई हैव डन ग्रेजुएशन यानी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसमें ईयर वीयर सब आगे बता दें, जैसे जिस ईयर में किया, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2013, ऐसे आपने बोल दिया। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2017, ऐसे आपने बोल दिया। जिस यूनिवर्सिटी से किया, फ्रॉम लगाकर उस यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं, जैसे आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम, और यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम। कॉलेज का नाम नहीं बताना होता है, ध्यान रखिएगा, कि पता चले आप किसान कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपने बोल दिया फ्रॉम किसान कॉलेज, तो किसान कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी नहीं है, आपके ग्रेजुएशन डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी की डिग्री लिखी होती है ना, तो आप Yes, यहाँ sir. यूनिवर्सिटी का नाम बताओगे, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक, जिस ईयर में किया, इन यहाँ पर वो ईयर 2017 मान लीजिए, ऐसे समझे बेटा? यस सर। अब जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो बताइए, या इसके अलावा भी अगर आपने कोई पढ़ाई कर रखी है, मतलब जो लेटेस्ट में ही की हो, जैसे ग्रेजुएशन किया उसके बाद कंप्यूटर किया, दोनों बता दो। अगर नहीं किया है, आप खाली ग्रेजुएशन कर लिए, कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई के बारे में बता दीजिए। कैसे बताएंगे? ये बताने के बाद बोलेंगे एंड आई एम डूइंग, बहुत इजी वर्ड बता रहा हूं, आई एम डूइंग यहाँ आपकी पढ़ाई। क्या जी? क्या कह रही है मोहतरमा? सर कोई वर्ड परसुइंग करके भी आता है ना, इसके लिए? परसुइंग? हाँ, तो परसुइंग तो आता ही है। मैंने आपसे ये कहा कि मैं बहुत इजी वर्ड में आपको बता रहा हूँ। परसुइंग तो वर्ड होता ही है, खास करके जब आप किसी कोर्स में हो तो परसुइंग का ही यूज करना चाहिए, है ना? लेकिन हम यहाँ पे इजी वर्ड बता रहे हैं आपको, एकदम सिंपल वर्ड बता रहे हैं कि एंड आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, है ना, एमएससी कर रहा हूँ। अगर साथ में कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं बताएंगे, आप सिंपल बताएंगे आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम उस यूनिवर्सिटी का नाम इन 2000, जो भी आपका सन है, और उसके बाद बताएंगे आप प्रेजेंट में जो अंग्रेजी सीख रहे हैं इसको भी बता सकते हैं अगर आपको बोलना पड़ जाए वहां पर। एंड आई एम डूइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम उम्मत हेल्पलाइन, ऐसे। समझ में आ गया? यस सर। जिसको कंफ्यूजन होगा अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर, वो पर्सनल मैसेज करके पूछ लेगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? तो मैं जब भी उसको देखूंगा, शाम आम को देखता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है? हाँ, अब बताइए इसमें और कुछ जानना है? नो सर। बेटा देखिए, फिर से समझ लीजिए, आपको बताना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बताना है जो आपने अभी लेटेस्ट डिग्री फिनिश की है वो, उसके बाद जो आप कर रहे हैं वो, बस कुछ नहीं बताना है। क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको तो यार हमने तो एमए किया था, जो हाई स्कूल से बताना शुरू करते हैं, तो आप हाई स्कूल पहुंच जाइए। सर हाई स्कूल हमने किया था 2007 में, फिर हमने इंटर किया, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने बोल दिया कि आपने ग्रेजुएशन किया है, इसका मतलब हाई स्कूल और इंटर तो किया ही होगा। यस सर। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तब जैसे आप लोगों ने किया था, अब नियम बदल गए हैं ना, अब जो है इंटर के बाद 12th होता है ना, अब पहले नहीं होता था, आप लोग को तो पता ही होगा। सर इंटर के बाद यस सर, यार इंटर के बाद 12th होता है, स्टार्ट हो गया है। को नहीं पता इंटर के बाद 12th होता है? सर हमको पता है।
अरे भाई माननीय हमारे गृह मंत्री श्री 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 अमित शाह जी ने ये बात कही नहीं थी? यस सर, कही थी। यस सर। इस बार जो भी छात्र इंटर पास करके 12वीं में एडमिशन लेंगे ओ अच्छा, उन्हें ये लैपटॉप दिया जाएगा। याद आया? हाँ सर, याद आ गया। तो आप बच्चों बताएंगे इसमें जो आपने करंट कर रखा है और जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है, ठीक? और कुछ खास नहीं। इसमें कोई मसला होगा आप मुझे पूछ लीजिएगा एक्स्ट्रा में। क्वालिफिकेशन के बाद बेटा बताया जाता है ये क्वालिफिकेशन क्यों। देखो पॉइंट एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? ये क्वालिफिकेशन क्यों, डिजायर। ये पढ़ाई क्यों, डिजायर। आपका डिजायर क्या है, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है? आपका डिजायर क्या है, आप करना क्या चाहते हो। भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो, बीए क्यों किया, डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ठीक? तो अब जब सीधी सीधी बात है, आप यहाँ डिजायर बोलोगे तो डिजायर में आपको सबसे पहले बोलना है कि आप बनना क्या चाहते हो। तो आप बोलेंगे आई वांना बी। जो आप बनना चाहते हैं ए और एन लगाकर बोल दीजिए। जैसे आपने कहा अरे सर मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वांना बी एन इंजीनियर, कैसे बोलोगे? I wanna be an engineer. हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांना बी अ टीचर, है कि नहीं? Yes. अच्छा मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर इंग्लिश में मैंने कहा आई वांना बी अ टीचर, तुमने कहा यस। बहरहाल जो भी आप बनना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना? जो भी आप बनना चाहते हैं वांना बी, उसके बाद आप यहाँ पे वो चीज लिख दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, बस। ठीक है? Okay. लेकिन बेटा मान लो आपने कहा सर आई वांना बी अ टीचर, आई वांना बी अ डॉक्टर, तो क्या मतलब बहुत आसान है क्या? है डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, टीचर बन जाना, ये सब बहुत इजी है क्या? Yes. नो सर, वो तो कोई कह रहा है यस। हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए। भैया ये सब इजी नहीं है, वो बिल्कुल इजी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप बोलोगे मैं कोई चीज बनना चाहता हूं, तो आप ये बताओगे कि आप उसके बनने के लिए कर क्या रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो आप। तो आपने अगर कहा कि आई वांना बी अ टीचर, लेकिन बट ये आसान नहीं है। दिस That इज is नॉट अ कप ऑफ टी। देखिए एक नया वर्ड पढ़िए, अ कप ऑफ टी। दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब होता है आसान, इजी। दूसरी भाषा में बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल तो सुने हो? yes. लोग बोलते हैं तो बाएं हाथ का खेल है यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो, बाएं हाथ का खेल। तो बोलेंगे दिस इज अ कप ऑफ टी, मेरे लिए, फॉर मी, मेरे बाएं हाथ का खेल है। कॉपी पे एक जगह ऐसे लिख लो, दूसरे साइड में लिखो दिस इज अ कप ऑफ टी फॉर मी, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लिख लिया? No sir. तो यहाँ पे आपने कहा दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी, यानी ये आसान नहीं है, बाएं हाथ का खेल नहीं है, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। इसीलिए दैट्स व्हाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आई एम वर्किंग Hard. Very hard. वेरी स्मार्ट। नहीं, हार्ड नहीं लिखा जाता है अब, स्मार्ट। आई एम वर्किंग वेरी स्मार्ट। किस लिए? टू गेट माई गोल। टू गेट माई गोल। I want to be a doctor, but this is not a cup of tea. That's why I'm working very smart to get my goal. ऐसे समझे आप? Yes. हाँ, टू गेट माई गोल, यानी मैं अपना गोल पाने के लिए बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है? और भाई एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि भाई आप आना जाना कहाँ चाहते हैं, ये भी तो डिजायर होता है ना किसी का, घूमना टहलना, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे और एंड I wanna go to, जहां पर आप जाना चाहते हैं। जैसे पता है मेरा डिजायर कहाँ जाने का है, आप लोग को पता है? नो सर। No. I wanna go to स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, है ना?
Yes, sir. स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, क्यों? बिकॉज आई लव इट। तो आप ऐसे बोल दोगे, आई वांना गो टू, उस जगह का नाम नीचे लिखोगे, बिकॉज आई जस्ट लव इट, एक्सप्रेशन के साथ ऐसे, है ना? आई वांना गो टू स्विट्जरलैंड बिकॉज आई जस्ट लव इट, ऐसे करके। चलो बुशरा सईद, बताओ तुमको कहाँ जाना है? सर कश्मीर। I wanna go to अच्छा, Kashmir. छोटा स्विट्जरलैंड। यस सर, छोटा स्विट्जरलैंड। हेवन ऑफ इंडिया। कश्मीर तो मैं आपको बताऊं, मैं तो कश्मीर ही जाना चाहता था, लेकिन जब से कश्मीर 2014 के बाद से जो चीजें चल रही है ना, तब से तो मेरा मन ही नहीं है। मैं डर गया हूँ कि वहां जाऊं फिर वापस कैसे आऊंगा मैं, है ना? आई इसीलिए कैन वहां से ही जाना चाहता हूं। गो टू स्विट्जरलैंड ही कश्मीर। जाना चाहता हूँ भैया। आई जस्ट लव इट, ऐसे करके बात करते हैं। तो Just ये love चीजें हैं। आप बताइए महबूब आलम या आसिफ सर, जो भी है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यस सर, आई एम आल्सो गो टू सर स्विट्जरलैंड। तो भैया जितने स्विट्जरलैंड वाले हैं सब मेरे टच में रहेंगे। मैं जाऊंगा तो Okay, साथ में बैठ के चल देंगे मेरे साथ में, ठीक है? ओके सर। पासपोर्ट रेडी बात में न कहे कि सर अकेले अकेले चले गए आप। बढ़िया, सब लोग अपनी साइकिल अपना हवा हवा भरवा लेना उसमें, वहीं चला जाएगा सब लोग। तो ये देखिए हो गया आपका डिजायर। लिख लिया है? Yes, sir. लिख लिया है बच्चों? No, sir. Yes. जल्दी से Yes. छापो बेटा। सर लिख लिया। हॉबी। फिर है डिजायर के बाद हॉबी, Hobby. ठीक है? हाँ सर। अभी नहीं भाई, हॉबी। Hobby. हॉबी Hobby. बोल रहे हैं। तो इसको मिटा दे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए हॉबी में हमें क्या लिखना है। हॉबी में हमें वो चीजें बतानी है जो सच में हम जानते हैं करना। बच्चों, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हॉबी में हमको वही चीजें बतानी है जो हम सच में करना जानते हैं। ऐसा कतई न हो कि आप नहीं जानते हो और कोई आप उसको अपनी हॉबी बोल दीजिए। अरे आपने बोल दिया सर सिंगिंग, सिंगिंग माई हॉबी। बहुत से इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिसमें गाना गवा लिया जाता है, पता है आपको? Yes, sir. उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एक लॉजिक है, समझो आप। क्या है लॉजिक, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारी और आपकी जो हॉबीज होती है ना, उसको हम अपनी हॉबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें वो चीज करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है, यही बात है ना? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताइए, जब कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज आपको बहुत पसंद है, लेकिन आप बहुत अच्छा चीज करने के बावजूद भी, यानी आप उसको बहुत पसंद करने के बावजूद भी उस चीज को कर नहीं पाते हैं ढंग से, तो क्या आदमी यकीन करेगा आपके ऊपर कि भैया जो इसको बहुत पसंद है, जो इसकी हॉबी है, वही नहीं कर पाता है? तो लाओ चेक करें पहले। तो ये एक्टिविटी चेक की जाती है ऐसे कि आप अपनी हॉबीज को कंप्लीट कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आपने बोल दिया सिंगिंग, गा नहीं पाते, तो कहेंगे भैया आप नौकरी कैसे करोगे, क्योंकि आप अपनी हॉबी को तो ढंग से कर नहीं पाते, नौकरी कहाँ से कर लोगे? बात समझे आप? इसीलिए हॉबीज वही बतानी चाहिए जो सच में आपको आती है। जब आप हॉबीज बताएंगे तो आप बताएंगे माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर। अब जो आपकी हॉबीज हैं, ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 बताइए, इससे ज्यादा नहीं। और जिसमें यूजिंग सेलफोन तो कतई मत बताइए, समझे आप बेटा? हाँ, क्योंकि यूजिंग सेलफोन हॉबी नहीं, बीमारी है, बीमारी। तो हॉबीज में यूजिंग सेलफोन नहीं बताना है, हॉबीज में वो चीजें नहीं बतानी जो आप कर नहीं पाते, है ना? ये चीजें तो क्या क्या बताएंगे आप? मान लीजिए आप कुछ किताब वगैरह पढ़ते हैं तो माई हॉबीज आर, लेकिन उस किताब के बारे में पता होना चाहिए, रीडिंग बुक। ताकि अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये बताइए कौन सी बुक, आपने फट से नाम लेकर बता दिया, है ना? आपने बोल दिया डीप, डीप एक किताब है, बहुत मशहूर किताब। अब उस किताब के बारे में पता होना चाहिए, किसने लिखी थी, ये पता होना चाहिए। खेलने के लिए, भाई मुझे खेलना पसंद है, प्लेइंग, है ना? प्लेइंग, जो चीज खेलना पसंद है वो यहाँ लिख दो, लेकिन वो चीज होना चाहिए नॉलेज में, जानकारी में। किसी ने कह दिया सर माई हॉबी प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट में यही नहीं पता कि टीम में कितने लोग होते हैं, तो टेंशन हो जाएगी ना सामने वाले को।
लड़कियां हैं तो कुकिंग बोल सकती हैं भाई, कुकिंग इसलिए क्योंकि कुकिंग हर किसी को आती ही है। या अगर इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई आपकी तो स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे करके। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ऐसी ही हॉबीज लिखिए जो सच में आप करते हो। जैसे घूमते टहलते हैं तो ट्रैवलिंग लिख दीजिए, ये भी जॉब के लिए एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद एंड, हॉबी बताने के बाद एंड। इसमें एक दो पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो हमने आपको यहाँ लिखाए नहीं है, वो हम आपको ना जैसे कल वाली क्लास जब होगी तो आप उसको समझा देंगे। अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐड करिएगा, आपकी मर्जी के ऊपर। नहीं ऐड करना होगा तो मत ऐड करिएगा, ठीक है? Yes, sir. लेकिन ये बहुत कॉमन से पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप जो आपको अपने बारे में बताने होते हैं, है ना? ये चीज है। अब एंड कैसे करेंगे? एंड ऐसे करेंगे, आई फील इट्स इनफ, आई फील इट्स इनफ about myself. I feel it's enough about myself. उसके बाद thanks to all of you. Thanks to all of you. किस लिए? To appreciate with ग्रेट अफेक्शन। अब इनका पहले मतलब समझ लीजिएगा, ठीक? Yes, sir. क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि आई फील इट्स इनफ अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है बहुत काफी है जो मैंने आपको बता दिया अपने बारे में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टू अप्रिशिएट, मुझे ध्यान से सुनने के लिए। विद ग्रेट अफेक्शन, मन लगाकर सुनने के लिए। मन लगाना अफेक्शन कहलाता है, समझे आप? और नीचे आप क्या बोलेंगे स्टेज से उतरते समय? हैव अ नाइस टाइम। Have a nice ये time. ब्लेसिंग होती है ना, हैव अ नाइस टाइम, ऐसे करके। समझ में आया आपको? Yes. sir. तो देखिए ये यहाँ पर आपको ये इंट्रो ऐसे ही तैयार करना है इन पॉइंट्स के बीच में, कि पहले मैनर, फिर फैमिली बैकग्राउंड, फिर क्वालिफिकेशन, फिर डिजायर, फिर हॉबी, फिर एंड। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप इन सारे पॉइंट्स को कतई नहीं बोलेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है, ला उस पॉइंट का नाम ले ले हम बीच बीच में, No, हेडिंग sir. समझकर उसको बोल दे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, पता चले आप उसको हेडिंग बनाकर बोलना शुरू कर दो, ठीक? Yes, तो sir. आपको बच्चों करना क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा पॉइंट किसके बाद आता है, बस वो आप बोलते चले जाइए, ठीक है? Okay. और मैंने अभी जो कहा इसमें 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने ऐड नहीं किए हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं नाइस डे आंसर, लेकिन आप ये समझिए, मान लीजिए शाम होने वाली है, तब आपको मौका मिला बोलने का, तो हैव अ नाइस डे तब नहीं बोला जाता है, तब हैव अ नाइस टाइम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो वक्त बचा है वो आपके लिए अच्छा रहे, इसीलिए चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर, चाहे शाम, हैव अ नाइस टाइम ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो समय तो चलता ही रहता है। लेकिन आपने सिर्फ अगर डे बोला और शाम हो गई तो दिन तो खत्म हो गया, है ना? इसीलिए हैव अ नाइस टाइम बोलते हैं, ज्यादा सही लगता है वो। सुबह के टाइम पर बोल दीजिए हैव अ नाइस डे ऐसे, या हैव अ गुड डे ऐसे करके बोल दीजिए। इसको लिख लीजिए बच्चे जल्दी से, फट से आप लोग। इसमें कल आपको थोड़ा सा समझा देंगे, इसमें स्ट्रेंथ लिखवाना है, मेरिट डिमेरिट लिखवाना है, कुछ चीजें ऐसी है ना, बता देंगे आपको, आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिए। Done. हो गया? Yes, sir. अब देखिए ये हो तो गया है, आप करना क्या सोचोगे, इसमें कोई होमवर्क तो करना होगा नहीं, लेकिन आप लोग मिस्टेकन हैं, यू पीपल आर भयंकर मिस्टेकन। आपको ये सेल्फ इंट्रो, ठीक है ना, तैयार करना है, इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है ऐसे सामने कैमरा रखकर, ठीक? Okay. कैमरा रखकर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और मुझे आपको वो व्हाट्सएप करना है,
तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की होगी या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट की होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। जो चीजें लिखाई है ना 1 से 1.5 मिनट में आप बोल लोगे, फिनिश कर दोगे, समझे आप? Yes, sir. तो ये वीडियो ऐसे सामने कैमरा रख के बनानी है आपको, आई कांटेक्ट मेंटेन करके, एकदम कॉन्फिडेंस से, और सेपरेट भेजनी है, ग्रुप में नहीं भेजिएगा। या अगर लड़कियों का ग्रुप अलग है जो आपने प्रैक्टिस के लिए बनाया है ना कोई ग्रुप आप लोगों ने, यस सर, Yes, sir. हाँ, तो उस ग्रुप के अंदर आप लोग इसको भेज दीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. हाँ जी, सुना आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, तो अब आप ये समझिए कि इसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको हमें बतानी है, ठीक है? Okay, sir. आप मुझे भेज देंगे, मैं देख लूंगा उसको। और अगर गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है तो आप उसको भेज दीजिए, लड़के भी एक ग्रुप अपना बना लें, उसमें वो वीडियोस भेज देंगे। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि लड़के तो लेजी है ही इसमें, है कि नहीं, प्रैक्टिस वैक्टिस से कोई मतलब है नहीं किसी को, तो वो लोग पर्सनल वीडियो बनाकर भेज देंगे। और मुझे लगता है शायद गर्ल्स ही वाले भी भेजेंगे। ग्रुप गर्ल्स वाले ग्रुप में भी कोई उतने एक्टिव नहीं होता है, जो 2-4 यहाँ पे होते हैं बस वहाँ पे भी उतने ही लोग एक्टिव हैं, बाकी हाँ, कोई वही practice चीज है ना भाई, देखो जिनको सीखना है वो करेंगे प्रैक्टिस, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं करेंगे प्रैक्टिस, बस सीधी सीधी बात ये, दूसरी कोई बात ही नहीं कहना, ठीक है? Yes. आप लोग भाई जितने बच्चों को सीखना है वो प्रैक्टिस कर लें, जिनको नहीं सीखना है वो ना करें, बस बात खत्म। चलिए, आप वीडियोस बना के सेंड करिएगा मुझे, 1-2 दिन का समय दे देते हैं, कल ही नहीं करना है आपको, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आप मुझे आप वो वीडियो सेंड करिएगा पर्सनल से, चाहे सेंड कर दीजिएगा चाहे वैसे, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाइएगा, बस मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट की, है ना? Okay. चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। और इसको अच्छे से तैयार करिए आप लोग, है ना? इंप्रेशन जमता है ऐसे, आप अगर सेल्फ इंट्रो देंगे तो आपका इंप्रेशन जमेगा, हेलो सर। ठीक है? हाँ जी। सर मैंने प्रैक्टिस के लिए एक ऐप देखी है, गूगल की है, हेलो। वहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब बात करते हैं इंग्लिश टॉपिक के ऊपर, इंग्लिश लर्निंग ऐप है सर। तो सजेस्ट करना चाहूंगा सर, दूसरे लोग भी उस पर कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करे कहीं से भी, जहां से आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे मुझे ग्रुप में सीखने का डाल मिल रहा है। दीजिएगा। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा जानते हैं सबसे बेहतर बात यह है कि आपको हम जो पढ़ाते हैं आप उन्हीं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करो जिन्होंने सेम क्लास पढ़ी है, इससे ज्यादा फायदा होता है। सर कोई आगे आना नहीं चाहता, मैं उस दिन भी आप जैसे देखा होगा मैंने बात की थी, लेकिन कोई तैयारी नहीं है, क्या करें? अरे हम तैयार है वही सर, चीज हमें है ना, क्योंकि उसमें ये होगा ना कि मान लीजिए कुछ नई चीजें आपसे बोली गई तो आप फिर कंफ्यूज, अब आप उसको नोट करके बैठो कि यार अब ये हम पूछें, अब जो पढ़ाया गया आपको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा वहां पर, क्योंकि वहां तो थोड़ा एडवांस लोग जो है लेवल के भी लोग होंगे, वैसे वाली इंग्लिश बोलेंगे फिर आपसे वो। तो ये भी थोड़ा सा मसला इसके अंदर है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले आप अपने ग्रुप के अंदर कोर्स को एकदम पूरी तरह से फिनिश कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी ऐप ज्वाइन करिए, फिर एक्स्ट्रा सीखने को आपको मिलेगा वहां पर, ये चीज होती है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए एंड सलाम वालेकुम ईच एंड एवरीवन।
जहाँ लेकावत नहीं फेंक अरे ओका तो लग जाए कठिन ले हटावा वहाँ से कहाँ से ठेकेदार